अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग शो। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान है कहते हैं कि एक दफ़ा इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उससे दोबारा रब्ता किया जाना। हमने आलम अरवा के स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाबा टोपी शरीफ वाले। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मगर इससे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ, मैं आपको एक नामुकम्मल ख्वाहिशात दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमें ये तो मिल गई, लेकिन ये इनकम्प्लीट पेयर है। इस इनकम्प्लीट पेयर के ऊपर इसको मुकम्मल कैसे किया जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। मैं जब छोटा था तो मैं फुटबॉल खेलता था, फिर मैं बड़ा हुआ मैंने रग्बी खेलनी शुरू की, टेनिस मैंने खेली, उसके बाद टेबल टेनिस पे आ गया। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो द मोटो इज द ओल्डर यू गेट द स्मॉलेस्ट द बॉल बिकम इन योर लाइफ द बॉल दैट यू प्ले विद। सो वी हैव टू बॉल्स, द सेट इज इनकम्प्लीट बट वी हैव अ लेजेंड। लेजेंड्स आर born, legends never die. This is the only legend who has died और मौत के बाद हम उनका शो पहला इंटरव्यू है, अगर उससे पहले उन्होंने किसी और को दिया। बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम, जोक्स असाइड, हम बड़े हुए, जब हमारी जनरेशन बड़ी हो रही थी इस मुल्क में हीरोज़ हुआ करते थे। जब हमारी जनरेशन बड़ी हो रही थी, इमरान खान साहब, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, ज़हीर अब्बास, हमारे क्रिकेटिंग हीरोज़ होते थे, जहांगीर खान साहब, ज़ुबैर झारा साहब, हमारे लेजेंड्स होते थे। वी लव्ड आवर लेजेंड्स, हमें प्यार होता था। जब भी मैं लेजेंड्स की बात करता हूँ बैकग्राउंड में परियॉन म्यूजिक ऑन हो जाता है। आई हैव अ लेजेंड विद मी, आई हैव अ गाय हु वंस ही फिनिश्ड हिज क्रिकेट ही डिसाइडेड ही वांट्स टू गिव बैक टू द क्रिकेट एंड ही वांटेड टू मेक मोर हीरोज फॉर दिस country. Times are changing. We'll talk about this. I have none other than Mr. Moin Khan, our former cricket captain who's done so much for Pakistan. Moin bhai, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अली। मोइन भाई, ये तो वो हो गया, मैंने एक लड़की का इंटरव्यू करा था, मैंने कहा दुनिया की सबसे खूबसूरत, लंबी चौड़ी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, यूनानी चेहरा ये, ओ वो तो आ नहीं सकी तो हमारे साथ है ये लेकिन आपका तारुफ तो आपका तारुफ। सर थैंक यू वेरी मच भाई, अली। we'll not talk about cricket. I just showed 2 balls. You think this is a complete pair? Well, it depends which balls you like. I like the balls, but I don't. टेनिस बॉल है, पैडल टेनिस के लिए रखी हुई है हमने। भाई ये पैडल टेनिस आपकी जिंदगी में, I saw you playing squash. You're a hardcore जी squash बिल्कुल player. बिल्कुल। आजकल आपको पता है ट्रेंड में इन है पैडल टेनिस एंड एज यू नो कि हम क्लब रन कर रहे हैं तो मेंबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये कॉन्सेप्ट, ये क्लब का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया था? अली भाई आपको पता है कि क्रिकेट तो कोर है ही हमारी और मेरे हमेशा से ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर जब आपको इतनी इज्जत, इतना एहतराम मिलता है नेशन वाइड, इंटरनेशनली भी क्रिकेट की वजह से, तो हमेशा से ख्वाहिश थी कुछ ना कुछ देना चाहिए दोबारा वापस नेशन को। तो ये ख्वाहिश ज़रूर थी और बस ऑल ऑफ अ सडन कुछ DHA में जगहें बन रही थी एंड आई एक्सप्लोर दैट और मैंने रिक्वेस्ट की। मुझे आज भी याद है जब मैंने वो तस्वीरें आपके पास देखी हुई, ये जगह बैरन थी, सामने स्कूल होता था, पीछे सिर्फ मिट्टी थी, पहली दफा आप आए थे। आपने सारे मैचेस मेरे इनॉग्रल पे यहाँ पे मेरे साथ मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं और छोटा मेरा एक था, हम में से एक उस दिन शहीद होने वाला था, दोनों अल्लाह का शुक्र है बच गए थे। मुझे वसीम भाई की बॉल लगी थी? नहीं, वसीम भाई की बॉल नहीं लगी थी, वसीम भाई बॉलिंग करा रहे थे, मैं खेल रहा था, वो एस से नाम था, शाहजमान या ऐसे कोई लड़का था, उसने स्ट्रेट शॉट मारी और मैं ऐसे खड़ा था, मैं बस ऐसे हुआ। उसके बाद मुझे याद है कि मैं ऐसे, छोटा भाग गया था ना साइड, मैं ऐसे पकड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, फिर ना उसके बाद फ्लैशबैक होता है, आपको स्लो मोशन में चीजें नजर आ रही। मैंने कहा वसीम भाई इधर फखर खड़ा हुआ है, हमायूं खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मैं जानूं में जन्नत में तो ये लोग हो नहीं सकते। तो फिर जब मैं होश में आया तो एक काला मौत का फरिश्ता, उसका नाम है नवाब आलम, वो खड़ा हुआ है। अली भाई उठे, मुझे उठा गए, अब बात में कहता है प्लीज पेशाब कर ले। मैं कहा भाई बॉल लगी है, तो खैर बाकी हिस्ट्री है, तो उस पर हम ना ही जाए। ये बता, मैं यही बैकग्राउंड बता रहा था कि ख्वाहिश थी, तो फिर देन रिक्वेस्ट DHA के अकेडमी बनानी है। आपको पता ही होगा जो आजकल लेजेंड्स अरीना है जहाँ पे पैडल जहांगीर भाई कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे मैं क्रिकेट अकेडमी करता था, बट वो इट वाज अ हॉकी ग्राउंड, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। देन आई रिक्वेस्टेड इसको पैडल, ये पैडल क्यों कहलाता है? पैडल तो वो होता था जो हम बचपन में पैडल चलाते थे। ये इसकी डेफिनेशन आपको जहांगीर भाई से जब आप पॉडकास्ट करेंगे ना, वो आपको सही बताएंगे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने ये स्टार्ट किया है और Uwais is my elder son who's running it. माशाल्लाह वो देख रहा है इस प्रोजेक्ट को और he knows much better than। एक चुपता हुआ सवाल पूछूं, पाकिस्तान में जो जेन जी जिसको कहते हैं, अभी के जो बच्चे हैं, इनको क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल, पैडल, IT, टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया हुआ है या क्रिकेट अभी भी है? कंसंट्रेशन जो स्पैन है वो बहुत शॉर्ट हो गया, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि दे लुक फॉर स्मॉलर स्पोर्ट्स करें या जो कम
टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। वो तो अब शादी के बाद तो मियाँ 5 दिन घर पे नहीं रहता, तो 5 डे का मैच कौन देखेगा जाके? मतलब मैं T20 भी बड़ा लंबा जिया हो हाँ गया। जी बिल्कुल, अभी इसी वजह से T10 भी आ गया। हाँ ठीक, मैं वो देखता हूँ बच्चों का अटेंशन स्पैन ये रह गया। बिल्कुल ऐसे मुझे याद है एक scroll। ज़माने में यहाँ पर मैं दुबई में पाकिस्तानी टीम के मैनेजर होते थे, हम होटल में मेन्यू ऐसे देखा करते थे ऑर्डर करने के लिए ना, फिर ना बिल्कुल मेन्यू ऐसे याद ही। रहा ना तो याद है। अच्छा मुझे भी ये बताएं कि जो पैडल और ये टेनिस के ऊपर जब आप आए हैं, ये is this like for economical reasons? This is like a business front for you? What value do you think I will come think as a club? in club, अब जो हमारे क्लब के मेंबर्स उनको तो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे दे रहे ठीक हो गया। हैं, लाइक कि जो वो रेट पूरे इस वक्त पाकिस्तान में कहीं भी स्टैंड नहीं करते जो हम ऑफर कर रहे हैं उनको। और उसके अलावा जो हमारे टेम्परेरी मेंबर्स हैं, जो स्टेप इन कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए भी बड़ा इकोनॉमिकल है ये, Right. एज कम्पेयर टू अदर कोर्ट्स। Right. बेसिक मकसद Commercial, other commercial court. बेसिक मेरा मकसद है, अगर यहाँ पे आप इस क्लब के जो ओवरऑल रेट्स हैं उसको भी कंपेयर करेंगे दूसरे क्लबों से, Sorry, तो बहुत इकोनॉमिकल मुझे ये है। बताएं, how does one become a member of the Moin Khan Cricket Academy? अगर मेरे बच्चे को क्रिकेट खेलनी है, although I am a member, but I want people to know. नहीं, बड़ा सिंपल रीजन है, कम एट द एकेडमी, डू विजिट, just check out our They have to system। be a DHA resident? बिल्कुल, not at all, Excellent, not at all। excellent। हमारे पास हर कराची आइट क्या पूरे पाकिस्तान की प्रोविजनिंग की हुई है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। Right. इनफैक्ट अगर बाहर से शहर से कोई आना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविजनिंग की हुई है कि हम असिस्ट करते हैं उसको, Super। किसी ऐसी अच्छी जगह पे ठहरा भी देते हैं और फिर अपने प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो Excellent। सिंपल सा है कि कम टू द रिसेप्शन, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इनफैक्ट हमारा पोर्टल पेज भी Do you है। have तो उसके do you have an ऊपर app or website, or जी, how do we get you online? ऑनलाइन DHA स्पोर्ट्स क्लब एट मोइन खान ठीक हो अकेडमी, गया। बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल we can जाएगी। do और online। इनफैक्ट ये हमारी इंटेक्ट भी है, DHA का जो अपना पोर्टल है उसके ऊपर भी ये क्लब आपको मिल जाएगा। Excellent। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ And पे we can do मौजूद है। online membership? बिल्कुल बिल्कुल Perfect। अब मैंने बच्चे को क्रिकेट खिलानी है, वो भी हमें मेंबरशिप कैसे लेनी है? छोटा पैकेज? बस खेलने के लिए ग्राउंड में आना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है। अच्छा वो फिर ਅਸੀਂ ना ही समझे, फिर साढ़े बच्चे तो ऑनलाइन आ लेने। अच्छा मोहित भाई, आप वापस इस पे आए, मुझे बताएं ये जो पैडल है, अब ये अगर मैं खेलता रहूँ, ये तो एक तफरीहन स्पोर्ट है, यू कांट मेक इट अ कैरियर, कैन यू मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट? बट अब जिस तरह ये ग्रो कर रहा है? ग्रो कर रहा है, मेरा ख्याल है आप इसके अंदर बना सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं इसके अंदर। एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम स्पोर्ट राइट नाउ। ओके। और इसी वजह से लोग जो है खेल रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में, दैट इज़ योर हेल्थ। यू नो, जब आप कुछ भी खेलते हैं तो आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, यू नो, तो वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मोहित भाई, जब आप पाकिस्तानी टीम के लिए खेल रहे थे, जब आप इंडिया जाते थे, आपका हकीम कौन होता था? मेरा हकीम हमारे नहीं, टीम का हकीम डॉक्टर एक असलम होते थे। हाँ वो डॉक्टर थे, हकीम नहीं थे वो। हाँ। और हकीम कभी भी नहीं रहा वैसे। मालशी रखते थे वो अपने साथ? बिश्योर होते थे, बिल्कुल। मालशिया नहीं कहते उनको, बिश्योर कहते हैं। मस्यो ये मासी हो गया। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ वो काम करने वाली होती है मासी हो। अच्छा ये मुझे बताएं, एक दफ़ा मैं, क्या ये सच है नदीम भाई, आपके भाई वो जो स्पिनर, क्लेम्ड स्पिनर, वो तो एक शेफ भी थे माशाल्लाह जी। लंदन में, वो शायद अफरीदी के साथ ठहरे थे, तो मैं शायद से उनके बारे में पूछा, उनसे शायद के बारे में पूछा, दोनों ने आपके बारे में बताया। गेस कह रहे उन्होंने मुझे क्या बताया? कि हम इसको फॉलो करते थे। नहीं, वो उन्होंने हरगिज़ नहीं, नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि इनके कमरे के बाहर बड़ी रौनक होती। मेरे कमरे के बाहर बड़ी रौनक। असल में आपको पता है मेरी तबीयत कैसी, कि मैं बहुत यार दोस्त है, तो सारे मेरे पास बैठा करते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बैठने वाला कोई नहीं बताया, बैठने वाली उन्होंने मुझे बताया था कि अब तो खैर ना वो दिन रहे, ना हम जिन रहे, ना चिराग रहे, ना रोशनी रही, चिराग दिन रह गया बस। भाई 93 में मेरी अली भाई शादी हो गई थी, आपको पता है बहुत। लेकिन आप 93 से पहले से खेल रहे थे ना? नहीं, 90 में स्टार्ट कर दिया था मैंने। नहीं, वो तो आप क्रिकेट का बता रहे होंगे ना। और कौन सा गेम आप पूछना चाहते? मैं असल में मैं आपके कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनसे मैं जब तालीम बालगा के लिए जब लेक्चर लेता था, तो वो बताते थे, मियाँ अगर तुमने मोइन के हाथ में बैत नहीं किया तो 8:30 पर तुसी। अच्छा, मुझे आपके बारे में बताया जाता है कि आपको अली के हाथ में बैत करना चाहिए। मेरे हाथ पे अगर आप बैत करेंगे तो हम तो जिस खानदान से अहले बैत को बैत करना तो वैसे भी इजाजत है आपको कर। देखिए नबील भाई कहते हैं कि मौलवी साहब, भालू और एजाज असलम जिसके पास से भी गुजर जाना, वो किसी जोगी नहीं रहती, वो जोगी रह जाता है। अच्छा, हाँ, और ये आपके मेंबर हैं सारे। ऐसे लोगों को मेरे नॉलेज में आपने इजाफा कर दिया। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे मेंबर लेने से पहले रिमेंबर। ओके। आपके यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं ड्यू डिलिजेंस करने का? ड्यू डिलिजेंस होती है, हम चेक करते हैं जी फेस वैल्यू क्या है। सेलिब्रिटी आप फ्री में घुसा देते हैं, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये सब असल में बेसिकली अली सारे क्रिकेट के शौकीन हैं, आपको पता I है, know। और इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपने भी इसी वजह से मेंबरशिप और
आपको तो वैसे जिम वगैरह का भी शौक है, बट मोस्टली सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, No, they come They for love- your love. You know why? नहीं मुझे पता है, This बिल्कुल is हमेशा serious. इज नॉट कि आप This is serious. Manish bhai, because you know why? A, you are very humble to be a cricketer. देखें, इंसान ग्राउंड Thank होता है you. ना, ये अल्लाह ताला की देन होती है. अल्लाह ताला सुभान ताला फरमाते हैं, जिस दरख्त पे जितने फल होते हैं वो उतना झुका हुआ होता है. टुंडा दरख्त मेरी तरह का सीधा ही खड़ा रहता है. जो बर्तन भरा हुआ होता है, जो बंदा आपसे मिलता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे दोस्त हैं या हमारा भाइयों वाला रिलेशन है, वो आपकी कमर के पीछे दे ऑलवेज स्पीक सो हाई ऑफ यू. So there is something about you. Most of the members that you have from show business have come here only for you. साउथ को निकाल के. अब उसमें आप खुद ही लाइट आई एम ब्लेस्ड, मुझे ओवरऑल हमेशा प्यार मिला है. और एक सेइंग मेरे वाले साहब की हमेशा से थी, पूछते थे क्या कमाना चाहते हो ज़िंदगी में, तो मैं कहता दोस्ती. था दोस्ती तो नहीं, मैंने कहा इज़्ज़त. हाँ. तो उन्होंने बड़ा प्रिसाइजली एक जुमले में बोला, तो फिर देना सीख लो. वाह. आप इज़्ज़त देंगे, फिर आपको वही मिलती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार मोहब्बत इसी वजह से मिलता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी अपनी कैपेसिटी में रह के उनकी हेल्प कर सकूं. कोई किसी के साथ मसला होता है या वैसे भी दोस्त यार जब आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, तो कोशिश होती है कि वो ही लेवल रखा जाए, you नॉट give them- कि मोइन खान पोस्ट करना शुरू कर देंगे You give फॉर्मर them love. कैप्टन. You give them love. तो ये मीरा के पापा ने भी उसको यही कहा था. ये कौन है? मीरा एक हमारी बड़ी एक्लेम्ड एक्ट्रेस है, उसके पापा ने भी ये मशवरा दिया. अच्छा, लेकिन चलें, तो खैर वो बुजुर्ग ऐसे ही कहते थे. हमारे अब्बा ने कहा देना सीखो. हमारा अकाउंट अगले दिन खाली हो गया. उनके बाद अब लेना सीख रहे हैं. आपसे भी हमने दोस्ती आपने इसीलिए गलत की जगह थी. इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी असल में. हमने आपसे भी दोस्ती इसीलिए सीखी, लेकिन आपने कहा मियाँ होनो पुला दे थले पानी लगे. आपने हमें तारिक भाई का वहीं पे आपके और भी बिजनेसेस हैं, बट यू आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एंटरप्रेन्योरल माइंड स्किल सेट पर्सन. ये आप में एबिलिटी शुरू से थी या ये यू ग्रोन अप विद टाइम, यू न्यू कि क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद लाइफ कुड बिकम टफ? नहीं, मैं हमेशा सोचता था वालिद साहब की वजह से बहुत ज़्यादा. वालिद साहब ने ऑलवेज वर्क एज एम्प्लॉय इन द कंपनी, बट वो हमेशा मुझे कहते थे कि अपने जो भी तुम पैसे कमा रहे हो ये आज इन्वेस्ट करो या इसको रोल करो, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो. वही चीज़ थी, मैं करता गया, कोशिश करता गया, सीखता गया चीज़ें. नुकसान भी होते हैं बिजनेस में, आपको पता ही है, और प्रॉफिट्स भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें चलती रही, बट उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिला. जब प्रॉफिट आए तो कॉन्फिडेंस मिला. और मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चादर है उतनी फैलानी चाहिए, माशाल्लाह. तो बाहर पैर निकालने की कोशिश नहीं करता. तो अपनी लिमिट में रहते हुए मैंने जितने भी काम किए हैं वो बड़े फ्रूटफुल साबित हुए. मैंने दुबई में देखा था, रज़ाई में से पैर निकले हुए थे, लेकिन उस पर बाद में आएंगे. हमायूं वो सईद- रज़ाई छोटी थी. नहीं, वो रज़िया जो है वो, खैर मैं और हमायूं बड़े अच्छे दोस्त हैं. हमायूं सईद आपके मेंबर भी हैं. उनके वालिद साहब और उसकी वालदा, दे लव मी. एंड हमायूं के 5 भाई हैं माशाल्लाह. और मैं छठा था जिसको उन्होंने कभी ओन नहीं किया. वो भी मैं, ये हमेशा उन्होंने मेरे ये मशवरा दिया कि बेटा जो कमाते हो उसको इन्वेस्ट करो. हम दोनों चले गए वेगस. ਉਹਦੇ बाद जड़ा कमाया सी वो तो शुक्र है साड़ी बुढ़ी उन्होंने आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बोला होगा, आपने टेबलों पे इन्वेस्ट कर दिया होगा ना. हाँ, टेबल पे भी हमने करके देखा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी हमसे. लेकिन बहरहाल वो दुनिया में आपने पूरे घूमे हैं. व्हिच इज व्हाट प्लेसेस हैव यू रियली लव्ड अदर देन पाकिस्तान? लाइक न्यूजीलैंड मुझे हमेशा से, मैं कहता हूँ, पसंद है बहुत. वहाँ के लोग भी अच्छे हैं. आपने वाक़ा देखा वहाँ का, वो जो एक गेम होता है, वो जब भी हमारे मैचेस की ओपनिंग होती थी न्यूजीलैंड के साथ, ओपनिंग में सारे ये लोग आते थे और इनका ये ट्रेडिशनल है. It's amazing, वो live देखने में. amazing, बिल्कुल. और वो जो ब्रीड है वो भी बट देखने के काबिल है, यानी Wow. बड़े स्ट्रॉन्ग लोग बिल्ड होते हैं वो. तो बिल्कुल काफ़ी दफ़ा देखा है जब भी न्यूजीलैंड What जाते did you like about New Zealand? The people, the places, the असल में food? सीनरी Really? बहुत ही सीनिक है, बहुत नेचुरल है. लेक्स और जो वाटरफॉल्स हैं वो आई थिंक अमेजिंग. And Australians are tough. ग्रीन. What about Australia? ऑस्ट्रेलिया वेरी टफ पीपल है ना? बट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल वैसे भी बहुत खूबसूरत है. लेकिन वहाँ के अगर कंपैरिजन करें दोनों कौमों का, तो एक तरफ बहुत ही हम्बल, बोरे पोलाइट लविंग नेशन है, And this- दूसरी तरफ थोड़े No, से but हार्ड ये है. they are like amazing sports personalities. जी ना? जी बिल्कुल. Rugged, hardcore. बिल्कुल ऐसी है. Why? Is it in the I think genes? उनका स्ट्रक्चर, हाँ, एक तो जीन्स भी है, प्लस उनका स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रॉन्ग है तमाम स्पोर्ट्स का कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उस तरह बिल्डअप करते हैं वो, हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप क्या ऑल ऑफ अ बंदा सडन कहता है, खेलना. हाँ। वो बाकायदा इंडस्ट्री है, पूरा ग्रो करते हैं, एक सिस्टम है. और वो जिस तरह प्रोसेस करते हैं लाइक, और उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको मॉनिटर करके प्रोग्रेस थ्रू परफॉर्मेंस लेके जाते हैं. मेरिट सिस्टम बेसिकली. तो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्डकोर होते हैं. आपने हमारे तो देखे? मेरिट सिस्टम में भी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं. अच्छा, लेकिन एक ऑन अ वेरी सीरियस नोट,
हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेने को समझा जाता है पुत्र पागल हो गया या औरत पागल हो गई, बट बाहर अगर आप देखें तो मैं इटली में मेरा दफ्तर था, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 साइको एनालिसिस करके डिटरमिन करते थे इस बच्चे में इंटेलिजेंस है, ये बिजनेस वाला है, ये स्पोर्ट्स वाला है, तो वो उसको डायरेक्शन सेट हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन 90% ऑफ द पीपल वो टर्न आउट टू अचीव व्हाट दे डिजर्व। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता स्कूलों में, कॉलेज स्कूलों में? आजम की एक एग्जांपल है। आजम वाज इन अ स्कूल, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट हार्म इन मेंशनिंग नहीं, बट अगेन उनको पता लग जाएगा। मैं किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ जो आजम को जानते हैं सारे। तो आजम वाज आइडेंटिफाइड एज अ गुड क्रिकेटर इन द स्कूल टाइम, बट जब मैं गया और मैंने जाके प्रिंसिपल साहब से बात की तो उन्होंने टोटली रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको बेयर नहीं कर सकते बिकॉज हम स्टडीज़ करा रहे हैं। मैंने कहा ये भी तो एक स्टडी है, स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा जा रहा हो प्रोफेशनल बनना चाहता है, यू शुड मोटिवेट हिम। आपको पता ही है कराची के ज़्यादातर स्कूल जो है मम्मी डैडी और बिल्डिंग्स और घरों की जगह पे बने हुए, दे डोंट हैव फैसिलिटी, जिसमें एक हमारा अभी पब्लिक स्कूल है जो हमेशा से स्पोर्ट्समैन प्रोवाइड करता रहता है। उस तरह के स्कूल्स नहीं है। बड़े ग्रामर स्कूल है जैसे, उसमें भी बच्चों के पास ग्राउंड है, कम से कम वो खेल लेते हैं जाके। तो अनफॉर्चुनेटली बाकी जो स्कूल्स हैं वो ओनली दे जस्ट फोकस help us on getting the fees. Talk to me as a former cricketer of Pakistan cricket team and as a sportsman and as running an enterprise, mashallah, one of the best in Pakistan, bless you. कि मैं एक स्कूल हूँ, आप मेरे पास आए हैं, मुझे गाइड करने के लिए आए हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप करो, इस इंटरवेंशन से हम तुम्हारा दिया हुआ टैलेंट हम उसको ग्रूम करेंगे, कल को जो वो ग्लोबली जाके लॉरेल्स लाएगा तो तुम्हें स्कूल के करिकुलम को क्या, वो उसको स्कूल फ्लेक्सिबल कैसे करे, मतलब उसको पढ़ाई में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दे, वो हमें गाइड करे ना यार। सिंपल सी है, देखें, हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अपने करिकुलम के अंदर लेके आए ना आप स्पोर्ट्स को, आप क्यों नहीं लेके आते? हर स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए स्पोर्ट्स। नहीं मुझे वो आप बेसिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आप इमेजिन करिए आप आजम के फादर नहीं हैं, मैं आपके पड़ोस में बेव्यू स्कूल है या सीएस और एनी स्कूल, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं यार ये बच्चा जो बैठा हुआ है ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकता है, आई नीड हिम फॉर 4 years। तुम्हारा कोई ऐसा फ्लेक्सी कोर्स होना चाहिए कि ग्रेड 8 ग्रेड 9 ओ लेवल ए लेवल में तुम उसको इस तरह एज अ सिस्टम फैसिलिटेशन दो कि इसकी पढ़ाई भी ना मिस हो और ये गेम में जितना प्रोग्रेस कर सको, तो वो ये इसमें सिस्टम में गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों की छुट्टी 1:30 से 2 बजे मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे ही है। जब भी मैंने आपको अभी पब्लिक स्कूल का जिक्र किया था, उनकी 4 या 5 जैसे एचएसएन छुट्टी होती थी। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि उनका स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट था। हाँ मैंडेटरी था। जब आपके पास फैसिलिटीज़ हैं मौजूद, लाइक मैं एज अ प्रोफेशनल ये रन कर रहा हूँ अकेडमी, तो इस फैसिलिटी में जितने भी स्कूल हैं उनको करना चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, they should ask professional people to come over and see their talent, कि कितना बच्चों में टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, बट होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं ना, आज अली मैं बता रहा था, जो हमारी सराउंडिंग फैसिलिटी में जितने भी स्कूल हैं, यहाँ के बच्चों को ज़्यादातर स्विमिंग का बहुत शौक है। दे कम टू आवर एकेडमी, आते हैं यहाँ पे, इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, बट प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लेते वो। अनफॉर्चुनेटली वो एक कह लें कि आप जस्ट फॉर द सेक जस्ट पुटिंग देम इन द स्पोर्ट्स, बट किसी का अगर टैलेंट नज़र आ रहा है किसी टीचर को वहाँ पे, दैन दे शुड आस्क देयर प्रिंसिपल्स कि आप जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको लेके आएँ, इनको ट्रेन करवाएं और उनका लेवल बढ़ाने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा, बट इतनी बड़ी हमने फैसिलिटी इसीलिए बनाई हुई है। हमारे पास अपने पास बच्चे आ रहे हैं जो ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इवेंचुअली कराची से फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक पहुंच गए, अंडर 19 खेलते हैं। दानिश प्लेज हियर, आजम खान प्ले हियर, माशाल्लाह काफ़ी सारे क्रिकेटर। बट आप जब अनफॉर्चुनेटली इस फैसिलिटी में, आपको पता ही है, सारे बच्चे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, तो उनके अंदर वो अर्ज नहीं है हार्ड वर्किंग की। मैं बड़ा सीरियस कमेंट करूं, एज अ फादर करता हूं। जो हमारी जनरेशन थी ना मोइन भाई, जो आप लोगों को देख के जो इंस्पायर होते थे, हम जो हमें नहीं मिल सका ना, जब अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया तो हमने वो सारी ख्वाहिशात अपनी बच्चों के थ्रू पूरी की। बिल्कुल, हमने इनको इतना ओवरडोज कर दिया इक्विपमेंट के साथ, और हमने कहा मोबाइल भी आ गया, PS5 भी आ गया, स्पोर्ट्स भी, तो ये प्रोटेक्टेड भी हो गए, उनको घर से भी नहीं निकलने दिया। फिर हमारी इनसिक्योरिटीज़ और हालात, हमने कहा चलो बिजी है ना, स्कूल जाता है, पढ़ता है, घर आता है, लगा रहता है, ये पेरेंट्स का काम। बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल को उन्होंने तंग करना था।
बिल्कुल, अभी भी लाइक कराची में इतना टैलेंट है और ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे निकलते हैं बाहर, माँ बाप को फिक्र नहीं होती है, बट जितना ज़्यादा इस एरिया में हम केयर करते हैं ना अपने बच्चों की, उनको फ्रीली नहीं जाते, जबकि मच मच बेटर जिधर हम रह रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ वाइज, तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी वैसिनिटी में इस हमने ये जगह इसीलिए बनाई है कि बच्चों को भेजें, आप बच्चों को भेजो, एंड वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट मोर देन 2000 मेंबर्स, और सिर्फ क्रिकेट एकेडमी में मोर देन 350 बच्चे हैं जो एंड जो है वो अमेजिंग कोचेस, मैं वो देख रहा होता हूँ, मैं तो वॉक करने का मुझे पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टमैटिक फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द क्लब, सेफ्टी सिक्योरिटी आई कैन वॉच फॉर इट. This is probably one of the most protected areas where you can send your child free of any mental tension or stress. बच्चा अंदर आने से लेके जाने तक is well guarded, is well trained, is well. इसमें ये बताएं मोइन भाई, आपके साथ तो you're very fortunate, DHA है, institutional support है. सिंध को एज अ गवर्नमेंट, सिंध स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, बड़ा एक्टिव है, और माशाल्लाह में लीडरशिप को लोग जो मर्जी कहते रहे, अच्छे काम कर रहे हैं. ये जो स्कूलों में स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, वैसे यंग मिनिस्टर महर जो है, वो क्या वो आपके ख्याल में काम कर रहे हैं? वेरी वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स का खुद भी शौक है, क्रिकेट भी खेलते हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने जितना भी पैडल के ऊपर काम किया, हर ग्राउंड में, हर पार्क में उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की. आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है जब आपके पास यंग मिनिस्टर हो, खुद इंथुजियास्ट हो स्पोर्ट्स का. जी हाँ, मेयर ऑल्सो, मुर्तज़ा साहब ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स. तो मुझे लगता है कि अब होना चाहिए, और ये क्योंकि यंग लोग हैं, यंग लोग ही मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं. इसको अभी मेरी रिसेंटली गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई. गवर्नर साहब हिमसेल्फ इज़ अ यंग पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से बच्चों को निकाल के स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें, ताकि बेटर हमारा जो है वो माशरा सामने. अच्छा वहीं पे चले, ये तो अच्छी बातें होंगी ना. ये बताएं कि ये जो विकेट कीपर होता है, ये वो बच्चे होते हैं जिनको घर पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, पीछे खड़ा कर देते हैं. मोइन भाई, आपको जैसे वो होता है ना, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, आपको बचपन से पता था बड़े होकर विकेट कीपर बनेंगे? Honestly, did you have a passion for that? बचपन आप कह लें, स्कूल में आके मुझे पता लगा था. वंस जब एकदम मुझे ऑल ऑफ अ सडन टीचर ने बोला कि आपने कीपिंग करनी, बिकॉज हमारा कीपर नहीं आया था, एंड आई स्टार्ट कीपिंग, और उस दिन के बाद से अच्छी कीपिंग हुई, बस फिर देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन कीपिंग. मुझे ये बताएं मोइन भाई कि मैंने वकार साहब को देखा है, वकार यूनिस साहब को, इतनी लंबी लंबी घुमाते थे. खान साहब की भी इतनी लंबी नहीं घूमती थी, खान साहब की उन्हें भी लंबी नहीं घूमती, घूम जाती है. वैसे ये बॉल टेम्पर होती है घुमाने से पहले? बॉल टेम्पर उसको आप कह लें, हम पाकिस्तानी तो उसे आर्ट कहते हैं. देखिए, मैं भी फास्ट बॉलर रहा हूँ एक ज़माने में. आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचिएगा. देखिए, बॉल को लुक आफ्टर करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. किसी भी चीज़ को एक साइड आप रफ को भी मैनेज करते हैं, एज वेल एज जो शाइनी साइड होती है उसको भी आप थोड़ा सा हैवी कर रहे हो, तो विद योर स्लाइवा एंड वो मैं समझ गया, आपके इशारों से आप नहीं भी बोलते, मैं समझ गया. और दूसरी साइड पे आपको वो जो रफ साइड होती है उसको भी मेंटेन, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे ग्रूव्स बनते हैं. बिल्कुल ठीक वो है. ग्रूव्स की वजह से हवा रोकते हैं, और वो फिर उतनी ज्यादा स्विंग होती है. और ये आर्ट सिर्फ क्रिकेट की बॉल के लिए है? क्रिकेट की बॉल के लिए टेप बॉल में आप कर सकते हैं, अगर एक साइड से टेप उतार दें तो. और बाकी आई डोंट नो आप कौन सी बॉलों के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैंने देखा मैसी किक मारता है ना, उसकी भी घूम के जाती है. सर वो इसी तरह ही होती है, मतलब एक तरफ से रफ होनी जरूरी है. वो टेक्निक है उसके अंदर. जब आप कभी फुटबॉल खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या टेक्निक. मुझे सरफराज नवाज साहब ने बड़ी गेम खेलना जरूरी है आपके लिए, जिस गेम के बारे में आप सवाल कर रहे हैं. यू नेवर थॉट अबाउट बिकमिंग अ बॉलर? आपने एक दफा सारी जिंदगी वट्टा था, आज भी वट्टा हूँ, हाथ नहीं घूमता, सच्ची बात है. और बचपन में मुझे पता लग गया था कि मैं नहीं कर सकता. आप बड़े वट्टे थे कि शोएब बड़ा वट्टा था? शोएब मेरा ख्याल है कद में मुझसे बड़ा रहा है. नहीं, वट्टा तो फास्टेस्ट था वो. ये अब वो इस पे वीलॉग बनाएगा पूरा. ये बताएं आप, शोएब वैसे चले, शोएब का एक मिनट के लिए उसको छेड़ते हुए निकल जाते हैं. शोएब एक इंतहाई आजाद मंच किस्म का इंसान था, ऐसे ही था. अगर फास्ट बॉलर ऐसी नेचर के रहे, अगर शोएब और शाहिद अफरीदी आप लोगों की तरह खान साहब की कप्तानी में खेलते, यू थिंक दे वुड हैव गिवन बेटर आउटकम्स, डिसिप्लिन्ड? मेरा ख्याल है कि शोएब का, तो मैंने पहले भी कहा था कि शोएब वो थोड़ा सा अपने कैरियर के अंदर अपनी फिटनेस को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, क्योंकि उसकी हमेशा से इंजरी रही थी उसकी, तो उसको लुक आफ्टर वो उस प्रॉपर वे में जो प्रोफेशनल्स करते हैं ना, वो नहीं करता था. वरना
मैं तो पहले भी बोल रहा था कि 400-500 विकेटें और ज़्यादा होनी थी शोएब की, वाओ, क्योंकि वो इतना बड़ा एसेट था पाकिस्तान के लिए हमारा, और उसकी जो दहशत थी वो सबको पता है। लाइक ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर, जो रन अप था उसका और जिस तरह वो गेंद करता था, और जालिम दरिंदा था बिल्कुल उसी की वजह से कितनी सीरीज उसने जिताई हैं। हाँ माशाल्लाह। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी शोएब को, आई डोंट नो किसने क्या बताया था कि मोइन भाई ने पता नहीं क्या बोल दिया और वो शुरू हो गया था, उसने कोई बात करनी शुरू कर दी थी। बट लिटरली मैं अभी भी इस बात को ऑन करता हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी फिटनेस को लेके अगर सीरियस होता यानी एक होता है ना कि यार कि मैंने नहीं करना है, डिटर्मिनेशन होती है उसके अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कम थी। मैं जान के एक चीज़ कह रहा हूँ ताकि वो आपके ऊपर वीलॉग ज़रूर करे, उससे फ़ख्र आलम से पूछिएगा, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ थी, ये रात को इंडियन क्रिकेटर ये सब वसीम भाई के साथ फ़ख्र के घर पे थे डिफेंस में 26 स्ट्रीट पे। फ़ख्र कहता है मैं 4 बजे आया, सब जा चुके, मैंने कहा शोएब बैठा हुआ टीवी देख रहा है। मैं कहा शबी सवेरे 9 बजे मैच है क्या, बाकी आगे कुछ नहीं बताऊंगा, वो बाकी आप उससे पूछिएगा। बट आई एम श्योर कि उसने सुबह परफॉर्म जरूर किया होगा। उसने परफॉर्म वैसे उस वक्त तक बहुत परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन सुबह कहता है जब वो बॉलिंग करने भागा तो मैं कहता है मैंने उसको 8:30 बजे पीसी के बाहर उतारा है, वल्ला आलम मैं सो गया 12 बजे ये चीज तो शोएब कंफर्म करेगा, ये खुदा व्लॉग में करेगा। अच्छा मोइन भाई, पीपल हु आर वाचिंग यू हु आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड यू नो अभी जैसे बीबीएल हो रही है, हमारे प्लेयर्स सबसे एक्सपेंसिव गए, बाबर, शाहीन, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड दोज हु गो आउट एंड प्ले ऑन दिस, एनी मैसेजेस फॉर देम? मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जहाँ पे भी आजकल के लड़कों में ज़रा सा थोड़ा सा बैड पैच आता है ना, दे गिव अप कर देते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर फिट, आपको कंपटीशन में रहना चाहिए। Right. उससे आप अपने आप की तो हेल्प कर ही रहे होते हो, बट आप ओवरऑल उस फर्टिलिटी की हेल्प कर रहे होते हो, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर जो बैठा होता है उसको भी जान मारनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली बेस्ट परफॉर्मेंसेज आती हैं, बेस्ट कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, तो डोंट गिव अप। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा, एज लॉन्ग एज यू आर फिट, एटीट्यूड बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोइन भाई, आपका पीएसएल में बहुत कंट्रीब्यूशन है, कोयटा ग्लैडिएटर्स में आप लोगों ने इस लीग को लार्जर देन लाइफ कर दिया हुआ। और मैं रिसेंटली देख रहा था अभी माशाल्लाह मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, हमारे लेजेंड्स पूरी दुनिया में टॉर्च लेके फिर रहे हैं। हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है बिकॉज हमारे पड़ोसियों ने जो काम शुरू किया था, हम अपनी लिमिटेड रिसोर्स एंड थैंक्स टू एचबीएल आल्सो हमने इसको लार्जर देन लाइफ कर दिया हुआ ना। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक PSL इज द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। लाइक जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है वो PSL की बात होती है, और बिगर देन लाइफ आप जैसे कहते हैं, वाकई इसमें इतने बच्चों के कैरियर्स बने हैं माशाल्लाह। लाइक ओवरनाइट बच्चे, यानी बिल्कुल ज़मीन से आसमान पे फेम पहुंच गया उनका, एंड दे परफॉर्म, दे रियली टेक इट एज अ प्रोफेशन, और ग्रो किया उन्होंने जैसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो हुई है इन बच्चों की वजह से। आई थिंक एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है PSL की वजह से पाकिस्तान, और जो बच्चों को, नए आने वालों को अपॉर्चुनिटी मिली है, और एकेडमीज इसकी वजह से बनी है, लीग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, यू नो, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एंड थैंक्स टू, यहाँ मैं ज़रूर सेठी साहब का जिक्र करूँगा, ही वाज द वन जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, एंड आई मस्ट प्रेज हिम। अमीन भाई, वसीम भाई कहते हैं ना हिट चुको थे थले 4 फास्ट बॉलर पे, पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि यार इतना टैलेंट है विदाउट एनी रिसोर्स? अली, जो मेन चीज़ है वो यही लेजेंड्स है, वसीम भाई हो गए, वकार हो गए, शोएब अख्तर हो गए, इंस्पिरेशंस, मुश्ताक हो गए, मुशी हो गए, मुझे भी ले लें आप, जावेद मियादा, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, इंज़माम उल हक, यूसुफ, अपना यूनुस खान, जैसे 10,000 रन उन्होंने किए, वो ओनली पाकिस्तानी जिसने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन किए हुए। तो ये वो सारे नाम है, शाहिद आफरीदी लेजेंड। तो ये इंस्पिरेशन होती है बच्चों की, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर पीपल, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे तो कोई डाउट नहीं था। देखते थे एंड हम लाइफ स्टाइल देखते तो फैसिनेट करती है ना आपको चीजें, यार इतने लोग आगे पीछे। ये तो सारे ग्राउंड के लेजेंड है, बाहर इनमें सबसे बड़ा लेजेंड कौन था? खान साहब को निकाल के ज्यादा जितने बड़े नाम है सभी लेजेंड, सारे अपनी अपनी कैपेसिटी में। मुश्ताक मोहम्मद तो सुना खाली पर्स के साथ भी लेजेंड थे। मुशी भाई ऑलवेज बीन वेरी वेरी हम्बल, सो लविंग, द वे ही टॉक्स, आई मीन वैसी बंदा इंस्पायर हो जाता है उनसे। नहीं, आपने बाद मेरी टोपी घुमा दी जी, वही मुझे याद जरूरी थी। नदीम भाई एक दफा ग्राउंड में, एक बहुत बड़े लेजेंड के बारे में बात कर रहे हैं। नदीम भाई ग्राउंड में थे मेरे साथ, तो मुझे ग्राउंड से ना जी प्लास्टिक की थैलियां मिली, तो मैं डर गया। मैं कहा रात में तो पार किसकी होता, पता चला कि आप लोग
सीवरेज के पानी से ये ग्राउंड मेंटेन करते हैं, तो मैं तो डर गया था। बट एनीवेज तो आपको बड़ा सीवरेज का आइडिया है काफी, नहीं, मैंने मुझे उन चीजों काम का तो नहीं करते मुझे रहे उन चीजों का बड़ा आइडिया है जिन चीजों के बारे में। अच्छा मोइन भाई, आज जब आप इस वक्त आज के दिन आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आज के दिन मेरा पाकिस्तान। फेवरेट क्रिकेट पाकिस्तान का ऑफ कोर्स जो बाबर। सबका है, बाबर। बाबर। बिल्कुल, आई लव वाचिंग हिम। यस, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग देयर इज नो बेटर ऑफ। बिल्कुल, जब वो क्रीज पे खड़ा होता है दिल चाहता है कि बस अब बैठ के देखो इसका। मेरा आजम है भाई, बट मैं शिकायत कर रहा हूँ, अब बता देंगे। जिस दिन बहुत दिल करता है कि आज बड़ा गर्क कर दे अगलों का, वो डिसअपॉइंट कर देता है। क्यों ऐसा? व्हाई डज? आई थिंक जब अभी मैंने बात की थी, आपको देखें कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, गिव अप नहीं करना हो। आज़म इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन, वो गिव अप कर जाता है कहीं ना कहीं। तो वो जो एक अर्ज होती है ना कुछ हासिल करने की, वो थोड़ी सी कम है। बट थैंक्स टू हिम फॉर द लास्ट 3 मंथ्स माशाल्लाह उसने 15 kg कम किया है। कोशिश कर रहा है कि वापस मैं कम बैक करूँ। होपफुली इस PSL में आपको शायद बेटर नजर आए इंशाल्लाह। मोइन भाई थैंक यू सो मच। बाबर, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जाने से पहले बेटा अदनान सिद्दीकी अंकल के साथ 2 वीकेंड गुजारो, तुम्हारी हर जो खत्म होगी भी अर्ज है वो जाग जाएगी। मोइन भाई थैंक यू सो मच, इट इज ऑलवेज बीन अ प्लेयर एंड लवली टू बी विद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ताज़ीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मोइन भाई के साथ बहुत सारी बातें की जिस पे बीप लगेगी और टेप लगेगी,